प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन और सभी विश्वासियों को जो देश विदेश जहाँ भी आप सुन रहे हैं, मैं फिर से ये वीडियो बनाने की परिश्रम किया है। पिछले दिनों में भाई फ्रांसिस का नाम बार बार भाई पास्टर डैनियल राज ने लिया था और उसको हमने सीरीज के रूप में लगभग 8 से 10 वीडियो बनाकर भाई फ्रांसिस को हमने बताया था भाई विलियम ब्रैनम के 10 पॉइंट की हकीकत क्या है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे पास्टर भाई डैनियल राज को भी वीडियो बनाकर ही बताते रहेंगे। उनके श्रोता लोग भी देखेंगे, उनके मेंबर्स जो 2-2.5 लाख के लगभग है वो भी इसे देखेंगे। मसीह में मेरे बड़े भाई, मैं आपको बड़े भाई इसलिए बोल रहा हूं कि आपने वीडियो में ये बताया कि पास्टर शेखर डेविड के जितने मेंबर है उतना तो मेरी मिनिस्ट्री है, इसीलिए आपकी मिनिस्ट्री मतलब मेरा अगर 200 मेंबर है अंबरनाथ के अंदर तो आपकी 200 से ज़्यादा मिनिस्ट्री होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत है। कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो के माध्यम से जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आपके फॉलोवर्स लोग भी इसे देखेंगे। बस यही एक मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने फॉलोवर्स से ये मत कहना कि शेखर डेविड का वीडियो मत देखो, ये मत बोलना। और आप अपना कमेंट्स भी बंद मत करना, कमेंट्स चालू रखो, लोगों के कमेंट्स आएंगे आपको। मैं कभी कमेंट्स बंद नहीं करता, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो 4 आदमी शाबाशी बोलेंगे और 4 आदमी बुराई भी करेंगे। मेरे अंदर ताकत है शाबाशी सुनने का और बुराई सुनने की भी ताकत है। आपके अंदर बुराई सुनने की ताकत नहीं है, इसीलिए आप कमेंट्स बॉक्स बंद करके रखते हैं। मैं कहता हूं कि शुरू करो और अपने श्रोताओं से भी कहो कि भाई डेविड शेखर का वीडियो देखो, तुम्हें सत्य मालूम होगा कि मैं सच्चा हूं या भाई डेविड सच्चा है। तोलने दो लोगों को समझने दो कि आप हमसे या हमारे पास से जो सच्चाई है उससे एक बड़ा सच्चाई आप रखे हैं। आप ऐलान करो। सो आपके जवाब में, क्योंकि आप सामने आने वाले हैं नहीं और डेट देने वाले हैं नहीं, बस यही बोलते रहेंगे शेखर डेविड भागा, भगोड़ा, डर गया, छिप गया, यही बोलते रहेंगे, लेकिन आप सामने आएंगे नहीं। हमने आपको बोला आप आइए, हम बैठेंगे ऑडियंस के सामने बैठकर सवाल जवाब करेंगे। कोई बात नहीं, जैसे आप अभी वीडियो बनाए इस डिबेट के 4 तारीख के डेट के बाद आपने कई वीडियो डाले, हम चुप रहे पर आप चुप नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि जब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, कुछ तो लोग होंगे जो सत्य जानने की भी खोज में रहेंगे। मुझे बहुत फोन आ गया, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया और वे बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने गवाही दी अपनी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपके जितने डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स हैं, जितनी भी बातें आपने पिछले वीडियो में कहे, स्त्री प्रचारक के बारे में, वन बैप्टिज्म के बारे में, वन गॉड के बारे में, भाई विलियम ब्रैनम के बारे में, आपने बहुत सारी बातें बताई। उस सब के ऊपर हम लोग आपको जवाब देंगे। हम अगर कोई बात पर विश्वास करते हैं तो विश्वास की कसौटी में कस के करते हैं। किसी के कहने पर, किसी के बोले जाने पर हम विश्वास नहीं करते, हम वचन का आधार से विश्वास करते हैं। पिछले 35 साल से मैंने अपनी मिनिस्ट्री को बाइबल के आधार पर बनाए रखा है, किसी मनुष्य के आधार पर नहीं। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई, आप हमें जो भी कहें, कुत्ता बिल्ली, आप तो हमारे लिए भाई है और हम आपको भाई जानकर ही बात करेंगे। मैं अभी बताएगा वीडियो में आपको भाई ब्रैनम क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने भाई ब्रैनम का वीडियो डालकर उसके जूते को बताया, मैं उसकी मिनिस्ट्री को आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप ये एक बात खाली मत करिए, आप अपने लोगों से ये मत कहिए कि शेखर डेविड का वीडियो मत देखो, देखने दो उनको,
पता चलेगा सत्य क्या है। सो सत्य प्रबल होगा, ये सीरीज जो हमने पहले चलाई थी। उसके बाद भाई फ्रांसिस कोई वीडियो बनाया नहीं, तो हम भी उसके लिए कोई वीडियो बनाए नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सुसमाचार प्रचार करना, अंतिम दिनों का संदेश लोगों तक पहुंचाना। अब ये वीडियो बैठना बनाना, ये इसके लिए हमारे पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि हमारे मीटिंग्स बहुत है। आने वाले दिनों में मैं आपको अभी वीडियो टैग करता रहूंगा, हमारे मीटिंग्स को देखते रहिए। और आपने जो बोला ना कि भाई शेखर डेविड के जितने मेंबर है उतने तो मेरी मिनिस्ट्री है, आप जानते नहीं हम अपनी मिनिस्ट्री को कहां तक ले गए, आप जानते नहीं। बाद में मालूम पड़ेगा आपको, आपके श्रोताओं को भी मालूम पड़ेगा। खैर, हम उस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। सत्य प्रबल पहला सीरीज मैं आपके सामने लाता हूं। सीरीज नंबर 1 इसलिए बोला क्योंकि 2 भी बनेगी, 3 भी बनेगी, और जब तक आपका सवाल का पूरा जवाब ना हो जाए तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। इससे बहुतों का उद्धार होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सो पास्टर भाई, आपने इस वीडियो के अंदर विलियम ब्रैनम को मैं मिला ही देता हूं, ये शख्स है। और इसने अभी कहा कि इस बंदे ने कहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बंदे ने क्या कहा है। सबसे पहला इसकी एक टीचिंग है, ये जिसको फॉलो करते हैं और इनकी पूरी की पूरी बिरादरी इसको फॉलो करती है। ये इसको लास्ट अपोस्टल कहते हैं, सॉरी लास्ट प्रॉफिट कहते हैं, आखिरी भविष्यवक्ता। जो प्रकाशित वाक्य में ना तुरी फूकी और आखिरी भविष्यवक्ता, सब कुछ इनके ऊपर प्रकट किया है बोलते हैं। खैर, इसके ऊपर फिर कभी आऊंगा। तो इनका मानना है कि जो हव्वा है उसने सांप के साथ, लूसीफर ने जो रूप लिया था सरपेंट, उसके साथ में सेक्स करके पहला बेटा जो जन्म दिया वो कैन को जन्म दिया। इसमें पहली बात आपने कहा, इस बंदे ने अपने आप को वो प्रॉफिट कहता है, वो कहता नहीं, वो है। दूसरी बात आपने ये कहा कि शैतान लूसीफर सर्प का रूप धारण किया। नहीं, लूसीफर ने सर्प को इस्तेमाल किया। लूसीफर सर्प नहीं बना, उसने उसको इस्तेमाल किया। आपके इस वीडियो में जितनी मिस्टेक आपने बताए वो सब मिस्टेक की मैं करेक्शन करूंगा। आपने भाई विलियम ब्रैनम का फोटो डालकर बोला ये लोग इस बंदे को फॉलो करते हैं। आज इस वीडियो में इस बंदे के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, बाद में इस बंदे के डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज खाली इस बंदे का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं। इवेंजलिज्म के अंदर सबसे बहुत ही महान वक्ता भाई बेनी हिन, मिरेकल्स, चिन्ह चमत्कार, सब जानते हैं पास्टर बेनी हिन को और उनकी मिनिस्ट्री को। और उन्होंने जो तरीके से स्टेज में परफॉर्मेंस किया है, मिरेकल्स, अनॉइंटिंग होली स्पिरिट का, वो भाई ब्रैनम के बारे में क्या कहते हैं, उनका एक वीडियो आपके सामने में लाता हूं। I don't mean to scare you. Dowie in Chicago, Illinois shook the world. And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. And died in disgrace. William Branham, same thing. He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man being used. Details about people, I mean details. William Branham is his name. William Branham was preaching, my dear, when a halo appeared over his head, preaching in Louisiana. You can look him up on YouTube, he'll shake you up. A man walked up to him one day who was lying to him. He said, I have cancer. This man would read people's minds. He would say, you are so and so, your name is this, your name is that, first, last name. Details about their life, scared the lights out of people. Knew details about he said, I hear you saying this to your wife, and she said this to you. The power of God was so strong on him that a guy walked up to him and said, I have cancer, but he was lying. And Branham said, you're a liar.
You don't have cancer. You came to mock me, but you will have cancer. You're going to be dead in 7 days." And the guy dropped dead. He said, "You don't lie to the man of God. You're going to drop dead." ये कहता है कि भाई विलियम ब्रनम जो है वो थर्ड डायमेंशन में जाकर प्रचार करने वाला मनुष्य था। थर्ड डायमेंशन। विलियम ब्रनम ने 7 डायमेंशन के ऊपर मैसेज दिया है, उसमें थर्ड डायमेंशन में जाकर वो प्रचार करता था। वो लोगों की मन की बातों को जानता था। ऐसे भाई बेनी इनकी गवाही है। और वो कहता है उसके सर में एक हैलो लाइट अग्निस्तंभ जो फोटोग्राफ में आई है पकड़ा गया। सो बेनी हिन गवाही देता है एक जबरदस्त मिनिस्ट्री भाई विलियम ब्रनम के द्वारा इस सदी के अंदर हुई थी। वो लोगों को देखकर कहता था, तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ से आए हो, तुमकी ये बीमारी है। जो मैंने पिछले दिनों में बताया था, ये खाली मेरे ही शब्द नहीं है, ये बेनी हिन जैसे महान परमेश्वर के सेवकों का शब्द है। तीसरा विटनेस आपके सामने रखना चाहता हूं, टॉमी ऑसबर्न और विलियम ब्रनम। ये एक बहुत महान सेवक थे। ये बंदे ने इसकी मिनिस्ट्री के अंदर सरासर लोग स्टेज में देखते थे कि पैर ऐसा बढ़ता आता है, हाथ बढ़ता होता है, छोटे पैर वाले, जिसको पैर नहीं उनको पैर बढ़ के आता है। ऐसे टॉमी ऑसबर्न की मिनिस्ट्री थी। इसकी टेस्टिमनी अगर आप सुनोगे तो ये बंदा इंडिया में आया था 1954 में और ये हार गया। इसकी मीटिंग होने नहीं दी और निराश होकर चला गया। जब ये अपने मुल्क में गया, ये भाई ब्रनम को जाके मुलाकात किया। भाई ब्रनम ने बोला, हारो मत, प्रभु ने बहुत बड़ा सेवा तुम्हारे लिए रखा है, फिर से उठो। और विलियम ब्रनम के कहने पर यह बंदा फिर से उठा और उसकी पहली मीटिंग जो उसने देखा, 80 लोगों को जो अंधे थे आंखें मिला। टॉमी ऑसबर्न जो भाई ब्रनम के साथ में खड़ा हुआ है, उसका मिनिस्ट्री का साक्षात विटनेस है। टॉमी ऑसबर्न अपनी गवाही में कहता है, I was popular. मैं मशहूर था, I was successful, मैं कामयाब था, but I was empty. लेकिन मैं खाली था। But when I saw Jesus, लेकिन जब मैंने यीशु को देख लिया all of that faded. तो सब चीजें मध्यम पड़ Now गईं। that don't mean I turned against them. अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन सब चीजों के खिलाफ हो गया। They're not to blame for the way I was. मैं इस बात पर इल्जाम नहीं दे रहा कि मैं कहाँ था। It was me. ये तो मेरी अपनी I aspired to popularity. ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मेरी शोहरत हो। But when I saw Jesus, लेकिन जब मैंने यीशु को देख लिया, oh, my life was changed. मेरी सारी जिंदगी ही बदल गई। I knew Jesus was real. मैं जान गया कि यीशु हकीकी है। Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. इसके बाद गॉर्डन लिंडसे भाई ब्रैनम को पोर्टलैंड ओरेगन में लेकर आया। In the big city auditorium that seats 8,000 people. उस बड़े शहर के ऑडिटोरियम में जिसमें 8,000 लोग बैठ सकते थे। We sat in the third balcony. हम तीसरी मंजिल पर बैठे। This gentle little man came out on the platform. ये छोटा मुहज्जब आदमी प्लेटफॉर्म पर आया। He was like Christ to me. मेरे लिए वो मसीह की तस्वीर था। He spoke very careful. वो बड़े धीमे तरीका से बोल रहा था। If you know that name, forget all the silly things that have happened in later years. अगर आप उस नाम से वाकिफ हैं, भूल जाएं बाद के सालों में जो कुछ भी हुआ। But at the time that I knew him, जिस वक्त मैंने उस शख्स को जाना, he represented Christ to me. उसने मसीह को मेरे सामने पेश किया। He preached tender, उसने बड़े मुहज्जब तरीका से मनादी की, but firm. लेकिन बहुत साबित कदमी से। And when he got through preaching, और जब वो मनादी करने आया, hundreds of people came and accepted Christ. सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मसीह को कबूल किया। I wanted to be able to do that. मैं भी चाहता था कि ये सब कुछ कर सकूं। Then he called for the sick. फिर उसने बीमारों को दुआ के लिए बुलाया। Marvelous miracles took place as we watched. हमने वहाँ हैरत अंगेज मौजज़ात देखे। I had my second vision. मेरी दूसरी रोया के अंदर I saw Jesus in that man. मैंने यीशु को उस शख्स विलियम ब्रैनम के अंदर देखा। I haven't got time to tell you all that happened. मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपको सब कुछ बता सकूं कि वहाँ क्या कुछ हुआ। There was a girl that was born deaf and dumb. वहाँ पर एक लड़की थी जो कि गूंगी और बहरी पैदा हुई थी। Remember now, I was a noise-making Pentecostal. याद रखिएगा, मैं एक शोर मचाने वाला पेंटिकॉस्टल था। We were scared of devils. हम बदरूहों से डरते थे।
And if we thought someone had a Se a devil, gente और imagina, अगर हमें पता चल जाए कि किसी के अंदर बदरू है we were very careful. तो हम बड़े मोहतात हो जाते। And the best we could do is yell at o him melhor que eu सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते थे वो बदरू गिरफ्तार पर चीखना होता था। and gang up on him. इस तरह से उन पर चढ़ाई करते थे And the more noise we made, और जितना ज्यादा हम शोर मचाते the greater the possibility maybe they would go. तो maior हमें लगता कि शायद ऐसे बदरू भाग जाए। I was a noise maker. मैं एक शोर मचाने वाला शख्स था। I could tell you some funny stories about that. eu posso. मैं इसके मुतालिक आपको कुछ मजाहिया कहानियां बता सकता हूँ। This man pulled this little girl to his Mas side este ये pregador, शख्स छोटी लड़की को एक तरफ ले आया like a father, जैसा कि एक बाप कर सकता है and he spoke so kind to the people. e ele और वो falava, लोगों से बड़ी नरम मिजाजी से बात कर रहा था। He said, "Please bow your head while we pray for the e child." ele disse, por उसने favor, कहा बराए मेहरबानी अपने स्वरों को झुकाएं जबकि हम बच्ची के लिए दुआ करते हैं। So we did. e nós, लिहाजा हमने ऐसा ही किया। I was ready to do eu business. estava pronto. मैं अपनी बारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। I'm telling you, he needed Eu te me. digo, ele मैं precisava. आपको बता रहा हूँ कि उसे मेरी जरूरत पड़ेगी This was a big deal. क्योंकि बदरूहों को निकालना बहुत बड़ा काम था। I mean, I had never tackled a deaf and dumb devil. मेरा मतलब मैंने कभी भी गूंगी और बहरी बदरू का सामना नहीं किया था। This is a serious challenge. ये बहुत ही संजीदा चैलेंज था। So you imagine how I'm revving up. Então तो você क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि मैं उठने के लिए बिल्कुल तैयार था। diferente. You know, this is going to be a big thing. आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला था। This man, ये शख्स, I'll never forget his prayer. Eu nunca मैं vou उसकी दुआ कभी नहीं भूल सकता। Just quiet, वो खामोश था but firm. लेकिन साबित कदम। He said, "Thou dumb and deaf spirit, उसने कहा ए गूंगी और बहरी बदरू, I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ leave the child इस बच्ची को छोड़ दे and enter her no more." और दोबारा इसमें दाखिल न होना। Silence. खामोशी। Wow, I was churning. Uau, eu वाह, estava, मैं पुलपट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। We're going to work on this deal now. nós vamos trabalhar com अभी isso हम जाकर इस बदरू का मुकाबला करेंगे। agora. And you know what he did? और आप जानते हैं कि उस शख्स ने क्या किया? I was shocked. मैं हक्का बक्का हो गया। He said, "Audience, Ele disse, उसने कहा सामाईन, you can lift your heads now. você pode अब आप अपने सर उठा सकते हैं। agora. The evil spirit has left the O child, espírito mal बुरी रूह ने बच्ची को छोड़ दिया है and she's well." और ये बिल्कुल ठीक है। I thought, how do you know? E eu pensei, como que ele sabe? मैंने सोचा कि आप कैसे जानते हैं? We ain't even made noise yet. A gente nem começou a fazer barulho ainda. हम तो इतना ज्यादा चीखते और शोर मचाते हैं। How? कैसे? That girl was healed. Aquela garota वो foi... लड़की शिफा पा गई। I saw Jesus in that man. उस आदमी, ये भाई कहता है कि जब भाई ब्रनम स्टेज में आए, मेरे लिए तो यीशु मसीह स्टेज में आया था और जो काम हुए वहां पर वो अद्भुत था। उसका विटनेसशिप है टॉमी ऑसबर्न। दोबारा ये इंडिया में अभी अभी कुछ वर्षों पहले आके गया, मदुरई के अंदर सक्सेसफुल मीटिंग रही। इन्होंने विलियम ब्रनम के बारे में बहुत बढ़िया गवाही दिया। ये खुद उसके मीटिंग के विटनेस है और भाई ब्रनम के कहे जाने पर ये फिर से खड़े हुए सेवकाई के लिए। खैर आगे जाएंगे हम लोग। अगला व्यक्ति जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथे अंक में आएगा, ह्यूबर्ट एंजल, जो कि आप जीवित है और उसका बहुत बड़ा सेवा है, प्रोफेसी करता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसको भाई विलियम ब्रनम के साथ में किसी ने टैली किया। तो ह्यूबर्ट एंजल कहता है, The reason why some fools can put my video here and put Branham's video here and compare us is because of spiritual reality distortion field. Because if you were wise, you would know Branham and Angel, you can't compare Branham to a prophet or anything. Don't leave Branham alone. That's a stage that is beyond what you can talk about. Don't even mention Angel and Branham in one sentence. It's a dishonor to God. To say Brother Branham, Angel, because you watched me mention 7 names of people, they are family members, and what is written on the gravestone. You say, hey, look at Angel, it's sharper than Branham. Listen, leave me alone with my life. I want long life. Right. No, I want long life. That's right, sir. You would never hear me make a mistake of saying I'm better than Branham or I'm at the same level.
or I prophesy better. Branham was more than a prophet. Branham is beyond what you can ever talk about. Listen, the guy is not here. He's not going to hear this video and be like, wow, you are so powerful. Oh, wow, what humility. No, this is not humility. This is what it is. Yes, sir. Yes, sir. Brother Branham, when you know the life of the man, that's when you say, wait a minute, are you hearing me? Are you getting it? When you know the life of the man and the grace that God put on Brother Branham, that's when you know, stop it. Don't. If any of my followers ever want to live long, don't ever compare me to that man ever again. Yes, sir. Yes, sir. Never. Yes, sir. I know what it is. I know what the man was. No, no, no. You can see 29 million angels. You will still be lower than Branham. Wow. It takes people with no reality distortion field to understand what it is. Elijah is standing here. The servant is standing here. He says, look at the everything around. Yeah. Look at the chariots of fire. And the man says, Lord, open the eyes of this young boy. He's too blind. He doesn't see. Yeah. And the eyes were open. And the Bible says, and he saw chariots of fire right about and in between them. Wow. Meaning to say there was distance in the spirit. Yes, sir. Yes, sir. That the young man could not see. Yes, he was sir. Yes, 30 meters away from the prophet. Yes, sir. But when he opened his eyes, he saw, oh my God, the prophet is miles away. But in the natural, it seems like they were so close. He could even receive the impartation and be like the man of God. No way. It wasn't going to play like that. There was some reality that was there. The distance between him and the prophet was vast. But his natural eyes could only see the physical. Just because a man can stand in front and say, yes, you are from this place. You know, Brother Branham would say it easy like that. You are from this place, you are from this place, go home and be well. It's easy like that. So you see him mention 3 names, and then angel mentions 7, 10 names, 20 names, and your mindset goes, boom, he's sharper. Who told you Branham had finished? Who told you this was the end of his prophecy? He was only waiting for the person to have faith enough to believe what he says, and that's the end of it. He wasn't doing it for a show. Never again miss the difference in grace. It's not the theatrics, it's the distance in grace and the difference in grace. Brother Branham was more than a prophet. So, इस बंदे ने, जो कि आज इसका मिनिस्ट्री बहुत आगे है, कहता है कि भाई विलियम ब्रैनम के साथ मेरा तुलना मत करना, ये खुदावन का अनादर है। कितना महान दास है प्रभु का। कहता है कि मेरा तस्वीर उसके साथ में मत लगाना, मैं लायक नहीं हूं, और ऐसा तुम करोगे कि मैं विलियम ब्रैनम और आपकी मिनिस्ट्री तो खुदावन का अनादर है। वो एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर काम किया है। ह्यूबर्ट एंजल, चौथा विटनेस। आगे जाते हैं, पास्टर क्रिस जो अभी है और उसकी मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, इन्होंने विलियम ब्रैनम के बारे में क्या कहा। पिछले दिनों में जब अमेरिका के अंदर एक लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनी, हैरी, इस औरत को लेकर उसने अपनी चर्च में उसकी वीडियो चलाई और कहा कि हमारे देश में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता था, उसने हमारे दिन को देखा। Listen to this. Hannity asked who's really in charge. This is recent. This is just 2 days ago. All right? Who's really in charge? After report on Kamala Harris' foreign policy responsibilities. This is amazing. Listen to the video. For the Democrats, one if you're a Republican. And according to a new shocking political report, Vice President Harris is quickly being prepped to take the foreign policy reins from the Biden administration. Biden is now reportedly encouraging his vice president to engage directly with world leaders. That would be his job. And by the way, even develop her own rapport with U.S. allies. Harris has also been meeting weekly with Secretary of State Antony Blinken. So the question tonight is why? If Joe Biden is not up to the task, well, we know that he rarely appears in public. We know that he takes very few questions. We know he hasn't even scheduled a joint session of Congress for the State of the Union address.
This week, he struggled mightily to read off a cheat sheet. It was frankly embarrassing and hard to watch. And we can all see with our own eyes that Joe is frail, he is weak, and yes, he's struggling cognitively. Even a few dozen Democrats now are trying to take away the nuclear codes from Joe Biden so it's not in the hands of just him, one person. They never even tried that with Trump. And as vice president, now holding one-on-one calls with other world leaders. So what's really going on here? Who's in charge? All right. Who is in charge? I told you already. So the question is already being asked. Now, you know, this is so important. Someone sent me an important video, and I want you to listen to this. It's a prophecy given by William Branham. Now, Branham was an extraordinary minister of the gospel many years ago in the 60s. An amazing minister of the gospel, a prophet. Now listen to a prophecy that he gave about the United States, and listen and think about the things you just heard, what you just saw and heard. Listen to this. Now, I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royal like purple, dressed in real highly royal like purple, dressed in real highly royal like purple. And I got little princes down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know. I can't say. The only thing I seen a woman. That was all. But this is a woman's nation. This nation is number 13 in prophecy. She's got 13 stripes, 13 stars. She's started with 13 colonies, 13, everything's 13. Appears in the 13th chapter of Revelations even. She's 13 and she's a woman nation. Thus saith the Lord, there'll be a woman ruler for the end. She'll either be president, vice president, or it'll be the Catholic Church as a woman. I've seen her, a great woman. The nation bowed to her. It'll be one before the end time. There's three curtains. I say this in the name of the Lord. Don't you forget it. There's an iron curtain, a bamboo curtain, and a purple curtain. Watch that purple curtain. Amen. Keep your eye on that. Oh my. How we see now the Antichrist beginning to unfold itself, taking a hold in the nation. Thus saith the Lord. Write it down and find out, you young people. See if it happens. If it isn't, I'm a false prophet. Interesting. Did you hear what he said? He described a lady that will become, he said, she would either be president or vice president. All right? And described her in purple. Now, at the inauguration, Kamala Harris wore purple. How could William Branham in the 60s help her prepare to wear purple on that day? And he says, this will happen before the end time. Then he said to the young people, watch and see. He said, if it doesn't happen, then I'm a false prophet. He said to the young people, because he knew it will happen in their days. They're the ones who will see it. And that's exactly what has happened. And then he says, we're seeing the Antichrist. Now, he's not calling Kamala Harris the Antichrist. No, he's talking about the work of the Antichrist in preparation at that period. And that this is certainly a major sign. A major sign of the last days in association with the work of the Antichrist. Don't say you didn't hear it, you just heard it.
This is so important. सो भाई क्रिस अपनी चर्च में भाई ब्रनम का वीडियो चलाकर यह बता रहा है, सुनो, इस अमेरिका के अंदर से एक प्रॉफिट ने इस विषय की गवाही दी कि एक औरत अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनेगी और वो पर्पल बैंगनी कपड़े पहनकर शपथ खाएगी या शपथ लेगी, और एग्जैक्टली वो औरत ने बैंगनी कपड़े पहनकर शपथ खाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का सबसे बड़ा पास्टर क्रिस अपनी चर्च में भाई विलियम ब्रनम की वीडियो चलाकर लोगों को बोल रहा है, हमारे दिनों में एक प्रॉफिट था। आगे जाएंगे हम लोग। और अब की बार मैं बिली ग्रैहम के बारे में बताना जा रहा हूं। भाई बिली ग्रैहम भाई ब्रनम के साथ साथ उसी समय में सेवा कर रहे थे। भाई बिली ग्रैहम का मीटिंग जो है इवेंजलिज्म में चल रही थी और भाई ब्रनम का मीटिंग डिवाइन हीलिंग में चल रही थी। वहां मुर्दे जिंदा हो रहे थे, अंधे देख रहे थे। बिली ग्रैहम सुसमाचार रिपेंटेंस इसमें चल रहा था। यह खुद ब्रदर भाई ब्रनम गवाही देते। उसी दिनों में ओरल रॉबर्ट्स नाम का महान वक्ता था जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सो ओरल रॉबर्ट्स भी डिवाइन सर्विस चलाते थे। ये सब एक ही टाइम के इवेंजलिज्म थे, पर इन्होंने आपस में एक मेक के बारे में कितना अच्छा गवाही दिया, कितना बढ़िया गवाही दिया। भाई ब्रनम कहते हैं 1954 में मैनियक ऑफ गडारा इस संदेश के अंदर, वी माइट डिफरेंट, हम में फर्क हो सकता है। बिली माइट से आई डोंट, ब्रदर ब्रैनम आई डोंट बिलीव योर डिवाइन हीलिंग। भाई ब्रैनम बोलते हैं कि बिली कह सकता है, भाई ब्रैनम मैं तुम्हारा दैविक चंगाई की सभा को, डिवाइन हीलिंग मीटिंग को नहीं मानता। ही माइट, दैट वुडंट मेक मी अ थिंग बिट लेस ऑफ हिम। उसके कहने से मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा। ही इज माई ब्रदर जस्ट द सेम, वो मेरा भाई है। दैट्स राइट, सम ऑफ अदर ब्रदर्स माइट से, वैसे ही और भी भाई लोग कहेंगे कि भाई ब्रनम का डिवाइन हीलिंग को मैं नहीं मानता, या आपकी तरह ये भी कह सकते हैं मैं ब्रदर ब्रनम को प्रॉफिट करके नहीं मानता। तो भाई ब्रनम बोलते हैं और भी लोग बोल सकते हैं, वो मेरे को छोटा नहीं बनाएगा। दैट डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, वी ऑल आर ट्राइंग टू सी हिज लवली फेस। ये कोई फर्क नहीं करेगा क्योंकि हम सब लोग प्रभु के चेहरे देखने का इंतजार कर रहे हैं। आप भी प्रभु के चेहरे देखने का इंतजार, मैं भी प्रभु के चेहरे देखने का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव ह्यूमन, हम लोग इंसान है। वी माइट डिफरेंट, हमारे अंदर फर्क हो सकता है। इफ आई वॉज गोइंग टू बाय एन ऑटोमोबाइल दिस आफ्टरनून, अगर मैं आज एक ऑटोमोबाइल कार खरीदने वाला हूं आज की तारीख में, आई माइट बाय अ डिफरेंट कार फ्रॉम व्हाट बिली ग्रैहम वुड। देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया दे रहा है वो। भाई बिली ग्रैहम भी आज कार ले रहा है, मैं भी आज कार ले रहा हूं। वो मेरे साथ में तर्क वितर्क कर सकता है कि मेरा गाड़ी तेरे गाड़ी से बेहतर है। मैं बोल सकता हूं तेरे गाड़ी से मेरा गाड़ी बेहतर है, कोई फर्क नहीं, हम दोनों भी गाड़ी में ही हैं। वो दूसरी कंपनी की गाड़ी में, मैं दूसरी कंपनी की गाड़ी में, बट वी आर बोथ इन द कार, दैट ऑल नेसेसरी। ये जरूरी है कि हम लोग एक गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे ही पौल भी बोलता है, जब वो गया था कुरिन्थियों की कलीसिया में, क्या लिखता है, कोई कहता है मैं अपोलोस का, कोई कहता है मैं पौलुस का। तो पौल बोलता है अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? अपोलोस ने बीज डाला, पौलुस ने पानी डाला, प्रभु ने बढ़ाया। हम सब एक ही खेत में काम करते हैं। भाई डैनियल, आप भी उसी खेत के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उसी खेत में काम कर रहा हूं। हम दोनों का मालिक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा पगार देने वाला है। आप थोड़ी मेरा पगार देने वाले, या मैं थोड़ी आपका पगार देने वाला हूं। हम दोनों को पगार देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। एक अच्छा उदाहरण प्रभु ने दिया कि नाके में जाकर एक स्वामी ने कुछ कमजोर काम करने वालों को ले आया, सवेरे ले आया, उसके बाद में दोपहर को फिर जाकर कुछ लोग को लेकर आया, शाम को जाकर फिर कुछ लोग को लेकर आया, और आखिर 1 घंटा बाकी था। उसने फिर जाकर नाके में देखा लोग खाली खड़े, उनको लेकर अपने बगीचे में काम करने लगाया। शाम जब पगार देने का टाइम, 1 घंटे पहले आया उसको भी उतना ही, सवेरे से काम कर रहा है उसको भी उतना ही।
अब जो सवेरे से काम कर रहे थे वो जल गए इसके ऊपर, जो 1 घंटे पहले आया था। उन्होंने कहा कि हम सवेरे से काम कर रहे हैं, हमें भी उतना ही पगार, ये 1 घंटे पहले आया उसको भी उतना ही पगार। स्वामी ने क्या बोला, मेरा काम है, मैं किसको कितना दूं ये मेरे हाथ में, तुमको जो ठहराया था वो तो तुम्हें मिल गया ना भाई। यही बात है, आपको जो प्रतिफल प्रभु देगा मुझे प्रतिफल प्रभु देगा, देने वाला तो स्वामी है। हो सकता है आप बहुत साल से सेवा करते हैं, मैं अभी अभी आया हुआ होगा, आप बहुत साल से यूट्यूब में प्रचार करते हैं, मैं अभी अभी यूट्यूब चालू किया है। हो सकता है आप मेरे से बड़े मेरे से छोटे, लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कटनी के समय आए के हम सबका पगार देने वाला है। तो हम क्यों आपस में एक में को ब्लेम करें। यही भाई ब्रैनम और भाई ब्रैनम के शिक्षण को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम आपको भाई कहते हैं। हम किसी को भी, इंसान को जानवर नहीं बनाते, भाई कहते, भले ही वो दूसरे कार में हो, वो झूठी शिक्षण में हो, फिर भी वो हमारा भाई। आज नहीं कल एक दिन ब्रदर ब्रैनम की और एक बहुत बड़ी शिक्षण है, वो मैं आपको बताता हूं। कहता है डॉक्ट्रिन रॉन्ग होगा तो चलेगा, स्पिरिट राइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्ट्रिन बाद में आएगा। स्पिरिट ही रॉन्ग है और अच्छा डॉक्ट्रिन है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अच्छा डॉक्ट्रिन को लेके जाने के लिए अच्छा स्पिरिट होना जरूरी है। जोशुआ के टाइम पे प्रभु ने क्या बोला वचन के अंदर, मैं अभी कोट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है जोशुआ जब अकेला कालेब के साथ खड़ा हुआ, 10-1 बाजू हो गए, तो बाइबल कहती है जोशुआ के अंदर और ही आत्मा थी, उसका स्पिरिट अच्छा था। वो कनान वंशियों को देखा नहीं, उसकी हाइट क्या है, लंबाई क्या है, वो कल गॉड का प्रॉमिस को देखा कि प्रभु ने हमें कनान दे दिया है। तो बाइबल कहती है उसके अंदर एक भिन्न आत्मा थी। वैसे ही भाई अलग अलग लोग हैं, सबके अंदर भिन्न भिन्न आत्मा है, और भिन्न भिन्न आत्मा का प्रभाव से वो लोग चलते हैं। पर हमें पवित्र आत्मा के प्रभाव से चलना चाहिए, जो हमें वचन का मार्गदर्शन में लेके चलता है। आगे हम जाएंगे, और अब की बार जो विटनेस मैं आपके सामने रखा हूं, मुझे लगता है इस 7वां नंबर पे आएगा, बाय डीजीएस दिनकरन। बहुत महान सेवक इंडिया में, प्रभु ने इनको बहुत इस्तेमाल किया। आज वो नहीं रहे, उनकी मिनिस्ट्री चल रही है, लेकिन जब वो थे उनका विटनेस सुनिए, कितनी बड़ी, लाखों के बीच में प्रचार करने वाले, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आपने जैसा बोला ना, शेखर के जितने मेंबर है उससे तो ज्यादा मेरी मिनिस्ट्री है। मैं कहूंगा आपकी जितनी मिनिस्ट्री है उससे ज्यादा इसकी मिनिस्ट्री है, पर डीजीएस दिनकरन की। उन्होंने क्या कहा देखिए। किया। So he used to tell me how God used him. लिहाजा उन्होंने मुझे बताया कि खुदा ने मुझे किस तरह इस्तेमाल किया। So that was the time. There was a turning point in my ministry. वो ऐसी घड़ी थी जिसमें मेरी खिदमत में एक नया मोड़ आया। Till then I was praying for the people in faith. That was the time the Lord was trying to show the names of the people, sometimes the place from which they come, and the details, or where they are seated in the big audience. जबकि मैं तो लोगों के लिए बड़े ईमान से दुआएं कर रहा था। वो ऐसा वक्त था जब खुदा ने लोगों के नामों को जाहिर करना शुरू किया। कभी कभार ये भी कि वो लोग किस जगह से आए हैं, उनकी सारी मालूमात, यहाँ तक कि वो बड़ी जमात के अंदर किस जगह बैठे हैं। So this is something which is unprecedented in the history of Christianity in India. लिहाजा इंडिया की मसीही तारीख के अंदर ये बड़ा ही अनोखा काम हुआ। So it was new to me also. So I was also shivering in my shoes and I was very much afraid. Lord, should I say this name? मेरे लिए भी ये नई बात थी, इसलिए मैं भी कांप उठा और डर गया और कहने लगा, खुदावंद क्या मैं इस नाम को बोलूं? So he will come and stand by my side and he will say, now say this name. Still I'll be afraid. लिहाजा वो नीचे उतरा और आकर मेरे साथ खड़ा हो गया और कहने लगा, अब इस नाम को पुकारो। लेकिन फिर मैं डर रहा था। There were times in such occasions he would bring this person called William Branham and he would encourage me, brother, don't be afraid.
it will come like this only. Say it out. Say it out. Say it out. एक वक्त के अंदर ऐसे ही मौका पर खुदा एक शख्स को मंजर पर लेकर आया जिसका नाम विलियम ब्रैनम था। उसने मेरी हौसला अफजाई की और कहा, भाई डरो मत, ये ऐसे ही होगा। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। So, in several occasions I have seen him, and only later on I read his books and his life story. Oh, it was fascinating. Oh, well, no comparison to his life. That's a marvelous life chosen by God. और बहुत से मकामात पर मैंने उनको देखा और बाद में जब मैंने उनकी किताबों और जिंदगी की कहानी को पढ़ा, ओह ये बहुत ही दिलचस्प थी, ओह बहुत अच्छी। आप उनकी जिंदगी का मुआवजा किसी से नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार जिंदगी जिसको खुदा ने चुना। ये वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन है, आप खुद ही सुन सकते हैं। इसमें भाई दिनकरन बता रहे हैं कि उनके मिनिस्ट्री में जो बातें हुई वो मैं देख रहा था। मैं डर रहा था किसी का नाम लेने के लिए, लेकिन भाई ब्रैनम ने बोला डरो मत, लो पवित्र आत्मा बात करता है। तो ये बंदा भाई ब्रैनम से बहुत प्रभावित था और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में टेस्टिमनी दे रहा है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, भाई दिनकरन जिसकी टेस्टिमनी दे रहा है उसकी गवाही आप सुनिए। डीजीएस दिनकरन and Dr. John Joseph, a twin major prophets of the land, were baptized in the name of Lord Jesus Christ by Paulossier Lowry. उन दिनों के अंदर भाई दिनकरन और जॉन जोसेफ, ये दो तमिलनाडु के अंदर महान सेवक थे। इन दोनों का बपतिस्मा पॉलोसियर लॉरी के हाथ से हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत सारे दिनकरन के जो भक्त हैं उन्हें भी यह बात मालूम नहीं कि भाई दिनकरन का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है। पॉलोसियर लॉरी बाद में उनका गिरावट हुआ, लेकिन दिनकरन और जॉन वो विश्वास योग्य रहे और प्रभु का नाम को ऊंचा किए। मुझे मालूम है आप इसकी जान पड़ताल खोज करेंगे और फिर आप दूसरे वीडियो में इनकी ड्रॉबैक बताएंगे, लेकिन मैं इनकी पॉजिटिव बता रहा हूं। कोई गिर जाता है, कोई टिका रहता है। आप जो गिर गए उसका नाम लेके आप वीडियो बनाएंगे, मैं जो गिर गया उसको छोड़कर जो टिका हुआ है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो पॉलोसियर लॉरी कौन था? देखिए इसकी तस्वीर। पॉलोसियर लॉरी का बपतिस्मा भाई ब्रैनम ने किया था। जब ये भाई ब्रैनम को मिलने गए थे, उन्होंने इसको कहा इंडिया में तेरे लिए बहुत बड़ा सेवा है, और वो प्रॉमिस को लेकर इन्होंने भाई ब्रैनम के हाथ से बपतिस्मा लेकर इंडिया में आए। इनके हाथ से भाई दिनकरन ने बपतिस्मा लिया। आप देखिए रिवाइवल कैसे फैलती है, देखिए कनेक्शन को देखिए। आपने खाली विलियम ब्रैनम का नाम लेकर उसके बारे में जो गलत अफवाहें इंटरनेट में है वो लेकर आप लोगों को बताने लगे, लेकिन विलियम ब्रैनम के जीवन में प्रभु ने क्या काम किया और उसका प्रभाव इंडिया के अंदर कैसे आया, ये बात आप देख सकते हैं। पॉलोसियर लॉरी का जबरदस्त मिनिस्ट्री थी। ये जब रास्ते पे चलता था दुष्ट आत्माएं रो लो के गिरती थी। ये जब कहीं खड़े रहकर मीटिंग लेता था, आसमान में गर्जन होते थे। इतनी महान तरीके से प्रभु ने उसको साउथ इंडिया में यूज किया, कारण इसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसने जिसको बपतिस्मा दिया भाई डीजीएस दिनकरन, वो भी बहुत महान सेवक बने। ये बात और है, भाई ब्रैनम ने कभी, दिनकरन ने कभी बपतिस्मा के बारे में बात नहीं करी। वो सुसमाचार का काम करता गया, लेकिन अगर आप उससे पूछते कि आपका बपतिस्मा कैसा हुआ है, वो ये बात जरूर बताता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है। अभी जितने लोगों का मैंने आपको नाम बताया, बिली ग्राहम, दिनकरन, ओरल रॉबर्ट्स, ये सभी प्रचारक ट्रिनिटी थे। इनकी डॉक्ट्रिन ट्रिनिटी थी। इसमें से सिर्फ ब्रदर ब्रैनम का डॉक्ट्रिन वन गॉड का था, जिसको आप ओनली जीसस करके बोलते, लेकिन ट्रिनिटी वालों के मुंह से भाई ब्रैनम की कितनी तारीफ हुई है। और आप भी ट्रिनिटी वाले ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन को मानते, आपके मुंह से वननेस वालों को बद्दुआ दे रहे आप, लेकिन ये सब ट्रिनिटी वाले वननेस वाले की तारीफ कर रहे थे। आप में और उनमें कितना फर्क है
ये लोग जानेंगे। एक आखिरी विटनेस, बहुत जबरदस्त विटनेस है और ये इंडिया का है। जब 1954 में भाई ब्रैनम इंडिया में आए थे, बाइकला में ह्यूम मेमोरियल चर्च में उनकी सभा थी। उसके बाजू में सेंट पॉल चर्च है, वो चर्च में थी, छोटा पड़ गया, फिर बाद में ह्यूम मेमोरियल चर्च में आए। उस टाइम पे ह्यूम मेमोरियल चर्च से लेके जे हॉस्पिटल तक का सारा मैदान था, उधर कुछ भी इमारत नहीं थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था। 1954 की बात है, जब मोरारजी देसाई मुंबई के मेयर थे। उस समय में इस मीटिंग के अंदर बहुत महान महान लोग थे, यहां तक मोरारजी देसाई भी था, ऐसी गवाही हमने सुना है। और इस मीटिंग का खास विटनेस, हम लोग उसको अंकल मराठे के नाम से जानते हैं, उनकी विटनेस भी आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। भाई ब्रैनम जब भी मुंबई में थे, 17 धर्म गुरु लोग वहां आए हुए थे। मेरे पास अनुवृत्ति समिति का लेटर भी है, उनके सभी लोग उस मीटिंग में गए थे भाई ब्रैनम को पकड़ने के लिए कि ये फेक डिवाइन हीलिंग करता है। और उस मीटिंग में उसने एक अंधे आदमी को स्टेज में खड़ा कर उनसे पूछा, अगर तुम्हारा पास कोई ऐसा देवी देवता है जो इसको आंखें दे सकता है, मैं आज उसको मानूंगा। कोई भी नहीं उठा। फिर भाई ब्रैनम ने बोला, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन जिस यीशु को मैं मानता हूं वो इसको आंखें दे सकता है। और भाई ब्रैनम ने प्रार्थना किया, उस अंधे आदमी की आंखें खुल गई। ऐसी एक नहीं, अनेक चमत्कार 1954 में इसी बॉम्बे शहर में हुए। 17 धर्म गुरुओं को बुलाकर उसने उनके सामने चैलेंज किया। सौभाग्य नहीं है भाई डैनियल, शायद आप उस टाइम पे पैदा भी हुए रहेंगे क्या, लेकिन इसी बॉम्बे शहर में मिट्टी में आकर भाई ब्रैनम ने चैलेंज करके किया जबरदस्त और रिलीजन को। इसके साथ अगर खुदा ना होता तो ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता कि अगर तुम्हारा ईश्वर आंखें दे तो मैं उसको मानूंगा, नहीं तो मैं जिसको मानता हूं वो यीशु उसको आंखें देगा। ये चैलेंज करने वाला आदमी, आप बोलते ये मूर्खता है। इसकी वीडियो डाल के आप बोलते ऐसे मूर्खता के शिक्षण को मानते हैं। भाई डैनियल राज, खुदा से तो डरो, जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया है उससे तो डरो। हम बाइबल के अंदर एक बात को देखते हैं, शाऊल गलत काम करने लगा, शाऊल के मन में लालच आ गई। शाऊल को मालूम था जब प्रभु ने डेविड को चुना, डेविड ने गोलियत को मारा, लोग डेविड के गुणगान गा रहे थे, शाऊल के मन में जलन आ गई। उसके बाद शाऊल क्या करने लगा, उसको मारने का अवसर ढूंढ रहा था, डेविड को मारने का अवसर। घर में बुलाया, दावत में बिठाया, भाला फेंक के मारा, डेविड बच गया। ऐसे अनेक बार शाऊल उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन डेविड को भी मौका मिला शाऊल के ऊपर हमला करने का। एक बार शाऊल था गुफा में, तब डेविड के उसके अंगरखा फाड़कर उसका मग पानी का लेके, उसका भाला लेके डेविड निकल गया। और सवेरे उसने बोला, शाऊल देख तेरा कपड़ा, देख तेरा भाला। रात को मैं तुझे मार सकता था, लेकिन प्रभु के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाना। दानियल भाई, प्रभु के अभिषिक्त लोगों को कुछ बुरा भला बोलो मत, कोई भी हो। प्रभु ने क्या कहा, छोटे से छोटा मेरा दास को अगर आप एक गिलास पानी देंगे, बड़ा से बड़ा नहीं बोला, छोटा से छोटा सेवक को अगर एक गिलास पानी देंगे, वो उसका प्रतिफल पाएगा। आप भी प्रभु के सेवकों का मान करोगे, आपको भी प्रतिफल मिलेगा। मत्ती 10 अध्याय की 40 वचन में लिखा है, यदि तुम किसी को भविष्यद्वक्ता करके मानोगे तो भविष्यद्वक्ता का इनाम तुम्हें मिलेगा। हम मानते हैं, हमें उसका इनाम मिला है। आप नहीं मानते, बात और है। सो भाई ब्रैनम जब इंडिया में आए थे, हमारे हिंदुस्तान के पद्धत से उनको हार पहनाकर एयरपोर्ट में उनका स्वागत करके उनको लेके आए थे। यही नहीं, भाई विलियम ब्रैनम के जो विटनेस है अंकल मराठे, इसकी विटनेस आप सुनोगे, जबरदस्त विटनेस है, ये साक्षी था। She was completely eaten up by cancer. She could not even remove the flies from her face. She was looking like a living corpse. Suddenly, Brother Branham stopped immediately. He put his hand up in the air and say, I know one lady is in great need here of healing. She comes from the east, far east, I believe Calcutta.
and she has got a very bad cancer. The whole back is eaten up by cancer, and there are no hopes of her living at all. But this lady has been brought by somebody, some of her friends and relatives, and she is somewhere here. I don't know her. I don't know what she is doing, and I don't know the people who brought her also. But her name is so and so. I don't remember the name now. What he told. The stretcher was brought on the platform, so weak. Then in the name of the Lord Jesus Christ, you are well, you are all right. Walk up and go home. And that lady jumped. Praise the Lord. What a wonderful thing. ये ब्रदर कोई और नहीं थे। ये ब्रदर यहाँ पर उल्लासनगर में रहते थे और इसी चर्च में आते थे। मैं ही इनका पास्टर। अभी ये प्रभु के पास चले गए कुछ वर्षों पहले। ये जीता जाता साक्षात गवाही। विलियम ब्रैनम के चर्च में से लोग अमेरिका से आकर इधर इंडिया में आकर इनकी विटनेस लिए कि कौन कौन आदमी भाई ब्रैनम जब इंडिया में आए थे उपस्थित थे, उसके आई विटनेस की उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। एक और भाई थे, भाई विक्टर, अमरनाथ में पेंटिकॉस्टल चर्च में जाते थे। हमने उनके भी घर में गया, उनका भी विटनेस लिया। हस्बैंड वाइफ दोनों को कैंसर थी। जब ये भाई ब्रैनम की मीटिंग अटेंड की, भाई ब्रैनम ने उनको नाम लेकर खड़ा किया और बोला तुम्हारा कैंसर दूर हुआ, विश्वास करो। उसके बाद वो 40 साल हस्बैंड वाइफ दोनों जीवित रहे। उनके भी घर में हमने विटनेस लिया। ऐसे अपार विटनेस। ये अंकल मराठे एक बहुत बढ़िया गवाही देते। जब ये एयरपोर्ट से छोड़ने के लिए जा रहे थे तो भाई ब्रैनम ने उनके ड्राइवर से बात किया, भाई आप प्रार्थना की कतार में आए नहीं, क्या आपकी कोई जरूरत है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? उसने बोला नहीं सर, पर मेरा एक दोस्त था, वो अपनी बेटी को लेकर मीटिंग में 3 दिन आया लेकिन चंगाई नहीं मिली, वो बहुत निराश होके गया। अगर आप चाहें तो उस बच्ची को आप प्रार्थना कर सकते। तो भाई ब्रैनम ने ड्राइवर को पूछा कौन है वो, कहाँ रहता है? बोले सर इसी रास्ते पे है, मुझे वहाँ ले चलो। तो वो ड्राइवर ने उस भाई को, भाई विलियम ब्रैनम को उस घर में लेके गया। वो ऐसे सीढ़ी चढ़कर पहले माले में रहते थे। और जब भाई ब्रैनम उस घर पे गया, बड़ा आश्चर्य हो गया। 3 दिन जिसको मीटिंग में मिल नहीं सके, वो अपने घर में आया देखकर वो लोग परिवार बहुत खुश हुए। वो बच्ची के पास में एक छोटा सा बॉल पड़ा हुआ था। भाई ब्रैनम ने बॉल लेकर सीढ़ी से नीचे फेंका और उस बच्ची से कहा जा वो बॉल को लेकर आ। वो लड़की तुरंत व्हीलचेयर से उठी, भाग के गई और बॉल लेकर ऊपर आई। उसके बाद वो लड़की अपने पैर को देखी, वो ठीक हो गया था। कोई प्रार्थना नहीं किया, पर खाली उसको बोला जाओ बॉल को लेकर आ। ये अंकल की गवाही जो उस समय में आई विटनेस थे, आंखों की गवाही। 1954 के अंदर बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया था। ये व्यक्ति ये जब खड़े हुए, कई जगह में फोटो निकाले। इसके राइट कंधे पे आप देखिए पिलर ऑफ फायर, अग्नि स्तंभ खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा मीटिंग के अंदर प्रेस रिपोर्टर वाले आए थे इनसे सवाल जवाब करने। उस मीटिंग में एक फोटोग्राफर ने फोटो निकाला, उनके सर पे हैलो लाइट था। यही लाइट के बारे में बेनी हिन बात करता है। युगों के अंदर ऐसी तस्वीर, ऐसे खुदा की साक्षात गवाही किसी के पास नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आपने जिस विलियम ब्रैनम का नाम लिया और आपने कहा कि इसकी डॉक्ट्रिन ये लोग फॉलो करते हैं, हम उस विलियम ब्रैनम के बारे में बताना चाहते हैं। और अगर आपने अपने श्रोताओं को यह नहीं कहा कि तुम शेखर डेविड की वीडियो मत देखो, वे भी लोग इस वीडियो को देखकर विलियम ब्रैनम जैसे महान भविष्यवक्ता जो प्रभु ने 20वीं सदी में भेजा जानेंगे, उनकी आंखें खुलेगी। लास्ट विटनेस जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है सिस्टर दमयंती आंचन। ये इसी चर्च की मेंबर थी। यहां अंबरनाथ के अंदर इनका फ्लैट है, ये लोग यहीं रहते थे। अभी ये हस्बैंड वाइफ दोनों भी पिछले कुछ वर्षों पहले प्रभु के पास चले गए। ये बेटी 9 साल की लड़की थी, अपने मां के साथ इस मीटिंग में है कि इनके मम्मी को भी भाई ब्रैनम ने नाम लेकर उनकी बीमारी को दूर किया प्रभु यीशु के नाम से। ये आई विटनेस थे। इनकी भी टेस्टिमनी आपको इंटरनेट में मिलेगी। ये लोग साक्षात ब्रदर ब्रैनम को देखे हुए लोग हमारे साथ संगति करते थे, हमारे फेलोशिप करते थे। इनका मैं पास्टर था। हम लोग साथ में अनेक गवाहियों के द्वारा
इनके विटनेस को हमने सुना। मसीह में मेरे प्रिय भाई डैनियल राज, खुदा के बंदे के विरुद्ध में बात मत करो, वो अच्छा नहीं है। उससे आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। मैं विलियम ब्रैनम की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं। आप जितने लोगों को भगोड़े बोले, कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, ऐसा मत बोलो, कोई भी रहो, खुदावन उनका इनाम देगा, उसका प्रति आप क्यों न्याय कर रहे हो उनको? हाँ, आपने वचन बताया, बाइबल में कुत्ते लिखा है, कुत्ते बाहर रहेंगे लिखा है, पर आपको क्या गारंटी ब्रदर कि वो कुत्ता है करके? बाइबल में कुत्ता किसको बोला है ये भी समझा करो ना। तो आप हरेक सेवक लोग को जो आपके साथ मैच नहीं खाते उनको कुत्ता बिल्ली बना देते, ऐसा मत करो। देखिए भाई ब्रैनम एक और गवाही देते, जब वो उस संदेश के अंदर बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम, ये मैसेज इंटरनेट में है, उस मैसेज में वो कहते कि जब वो आसमान पर दर्शन में गया, वहां एक बंदे को देखा उसने, और वो उसका दुश्मन था, ये धरती में उसका दुश्मन था। एक बार ब्रैनम बंदूक लेके उसको मारने को गए थे, इतना गुस्सा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन उसको स्वर्ग में देखकर भाई ब्रैनम आश्चर्यचकित हुआ, बोला ये मेरा दुश्मन स्वर्ग में कैसे आया? फरिश्ते ने बताया कि तुम्हारे ही एक मीटिंग में उस बंदे ने पश्चाताप किया और वो प्रभु से क्षमा मांगा, और जब वो मर गया तो स्वर्ग में है। तो भाई ब्रैनम बोलते हैं कि धरती में हम किसी को कोसना नहीं चाहिए, क्या पता वो खुदा से क्षमा मांगे और वो मर जाए प्रभु के राज्य में, और जब हम जाके उसको मिले तो हम बोलेंगे हमारा दुश्मन है। इसके लिए पृथ्वी में किसी को दुश्मन मत बनाओ, बैरी मत बनाओ। सब लोग कोई ना कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल कर रहे, काम करने दो उनको। झूठी शिक्षा ने आओ बैठो बातचीत करो, बताओ, बार बार उसको एक्सपोज कर दूंगा, उसको पोस्टमार्टम कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसको वैसा कर दूंगा। भाई डैनियल, आपको मैं अपना बड़ा भाई समझकर आपसे विनती करता हूं कि ये जो काम आप कर रहे हैं प्रभु की सेवा नहीं है। आपको जो सेवा दिया है प्रचार का, करो, अच्छी बात है। देखो हम लोग को प्रभु ने हमको दिया, ये प्रकाशन हम लोगों को दे रहे हैं। हम किसी की बुराई बदनामी नहीं करते, हम आपसे नफरत नहीं करते, हम सिद्धांत से नफरत करते। रोमन कैथोलिक देखो, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, हार पहना रहे हैं। हम रोमन कैथोलिक व्यक्ति से नफरत नहीं करते, उनके शिक्षण से नफरत करते। वो जो कर रहे हैं मूर्ति पूजा वो गलत है। सो आप भी क्या करो, किसी इंसान से नफरत मत करो, उनके शिक्षण को आप एक्सपोज करो कि ये शिक्षण गलत है, ये शिक्षण गलत है। व्यक्तियों को आप गलत करके मत बोलना। इतने लोगों ने मिलकर मैं भाई ब्रैनम की तारीफ करे, और अंत में आपकी वीडियो फिर से डाल रहा हूं, आप बोलते ये मूर्खता का शिक्षण ये लोग मानते हैं, और शेखर डेविड, अच्छा इसके पहले इसने बोला, शेखर डेविड भी इन्हीं का शिक्षण मानता है, ऐसा आपने बोले। ठीक है, विलियम ब्रैनम को आप मैं मिला ही देता हूं, ये शख्स है। और इसने अभी कहा कि इस बंदे ने कहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बंदे ने क्या कहा है। सबसे पहला इसकी एक टीचिंग है, ये जिसको फॉलो करते हैं और इनकी पूरी की पूरी बिरादरी इसको फॉलो करती है। ये इसको लास्ट अपोस्टल कहते हैं, सॉरी लास्ट प्रॉफिट कहते हैं, आखिरी भविष्यवक्ता। जो प्रकाशित वाक्य में ना तुरी फूकी और आखिरी भविष्यवक्ता, सब कुछ इनके ऊपर प्रकट किया है बोलते हैं। खैर इसके ऊपर फिर कभी आऊंगा। तो इनका मानना है कि जो हव्वा है उसने सांप के साथ, लूसीफर ने जो रूप लिया था सरपेंट, उसके साथ में सेक्स करके पहला बेटा जो जन्म दिया वो कैन को जन्म दिया। ऐसी मूर्खता की टीचिंग है, बताइए इनकी। और ये शेखर डेविड इसी को फॉलो कर। ये मेरा सीरीज 1 है, शायद आपकी आंखें खुल जाए, आपकी वीडियो देखने वालों की आंखें खुल जाए। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। प्रभु में हमारा प्रिय सलाम। गॉड ब्लेस यू भाई।